नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। राजद सुप्रीमो और देश के कद्दावर नेता लालू प्रसाद यादव को जोरंडा कोषागार के मामले में 5 साल की सजा सुना दी गई है। ऐसे में साथ साथ 60 लाख रुपए का फाइन भी उनके ऊपर लगा दिया गया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने अपना फैसला अपने पास रखा था, जिसकी सुनवाई आज हुई है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लालू प्रसाद यादव को आज कोर्ट के तरफ से सजा दे दी गई है। हालांकि ये जोरंडा कोषागार और चारा घोटाले का जो मामला है वो कई साल पुराना है, जिस मामले को लेकर लालू प्रसाद यादव अभी तक 14 साल की जेल की सजा काट चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक वक्त ऐसा भी था, आज से 25 साल पहले, जब लालू प्रसाद यादव ने जेल में रहकर ही पूरी की पूरी सरकार चला दी थी, वो भी 1-2 दिनों तक के लिए नहीं बल्कि 100 दिनों तक के लिए। ऐसे में राजद सुप्रीमो हमेशा ये कहते हुए आते हैं, हमेशा उनकी तरफ से इस बात का आह्वान दिया जाता है कि अगर सच्चा नेता बनना है, अगर कार्यकर्ता बनना है तो जेल जाने से कभी भी डरना नहीं चाहिए। ऐसे में उन्होंने हमेशा यही दर्शाया है कि कितनी भी सज़ा उन्हें क्यों ना हो जाए, कितनी बार भी वो जेल क्यों ना चले जाए, लेकिन वो कभी घबराते नहीं हैं। और आज वो दिन एक बार फिर से आ गया है जब लालू प्रसाद यादव को दोबारा 5 साल के लिए जेल में रहना पड़ेगा। लोगों को लग रहा था कि वो बीमारी से ग्रस्त है, उम्र के काफ़ी बढ़े हुए पड़ाव पर है, तो वो घबरा जाएंगे, लेकिन उन्होंने जैसा दर्शाया है आज तक, उसे देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि वो किसी भी सज़ा से घबराएंगे। जब जिस इंसान ने आज से 25 साल पहले जेल में रहकर सरकार चला दी थी, आज उनकी पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, तो अब ऐसा माना जा रहा है कि देश के कद्दावर नेता लालू प्रसाद यादव जेल में रहकर ही राजनीति करेंगे, अपने दोनों बेटों को दिशा निर्देश देंगे और यहीं से अपनी पार्टी को एक अगले मुकाम पर ले जाएंगे। ऐसे में हम वो किस्सा आज आपको सुनाने जा रहे हैं जब आज से ठीक 25 साल पहले लालू प्रसाद यादव ने जेल से सरकार चलाई थी और क्या कुछ हुआ था उस वक्त लालू प्रसाद यादव का, किस तरीके से उन्होंने इतना कुछ किया था। आज से 25 साल पहले की वो याद ताज़ा हो गई है जब लालू प्रसाद यादव ने जेल में रहकर ही 100 से ज़्यादा दिनों तक सरकार चला ली थी। साल 1997 ये वो वक्त था जब चारा घोटाले के मामले पर लालू प्रसाद यादव पर कानून का शिकंजा कस चुका था। अरबों रुपयों का चारा घोटाले में उन्हें यानी तत्कालीन मुख्यमंत्री को मुख्य साजिशकर्ता करार दे दिया गया था। लालू के सामने जेल जाने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। गवर्नर अखलाकुर रहमान किदवई ने सीबीआई को लालू प्रसाद के खिलाफ मुकदमा दायर करने की इजाज़त दे दी थी। उधर लालू प्रसाद पर सीएम के पद छोड़ने का दबाव उनकी तत्कालीन राष्ट्रीय पार्टी यानी चक्र छाप निशान वाले जनता दल की तरफ से ही बढ़ रहा था। हालांकि जनता दल के बिहार के लगभग सभी विधायक उनके साथ थे। ऐसे में लालू ने एक नई चाल चली, उन्होंने जनता दल से ही खुद को अलग कर लिया और 5 जुलाई 1997 को अपनी नई पार्टी आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल का गठन कर लिया। इसके बाद बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल ने बहुमत भी साबित कर दिया। इतनी कोशिशों के बाद भी लालू पर जेल की काली छाया मंडरा रही थी। जेल जाना तो तय था, लेकिन लालू सत्ता को अपने किसी भरोसेमंद को देने के बजाय अपने घर में ही रखना चाह रहे थे। लिहाजा 25 जुलाई 1997 को उनकी धर्मपत्नी राबड़ी देवी को लालू प्रसाद यादव की आरजेडी ने सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन गई। लालू को बखूबी पता था कि अगर सत्ता का कंट्रोल उनके हाथ से निकला तो उनके लिए हालात बद से बदतर हो जाएंगे। लिहाजा लालू ने पूर्व मुख्यमंत्री होने और मशीनरी के भी हाथ में होने का फायदा उठाया। इसी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके लिए पटना के बिहार मिलिट्री पुलिस के गेस्ट हाउस को ही जेल में बदल दिया गया था। यानी लालू सबसे अलग तो थे ही, लेकिन बिहार के पावर सेंटर के बिल्कुल नज़दीक भी थे। कहा जाता है कि 1997 के इन 135 दिनों तक लालू ने बीएमपी गेस्ट हाउस के अस्थायी कारागार से ही पूरी सरकार चलाई थी।
एक वरिष्ठ आईपीएस अफसर ने बताया था कि उस वक्त हाल ये हो गया था कि अफसरों को सचिवालय के साथ साथ बीएमपी गेस्ट हाउस में भी हाजिरी बनानी पड़ती थी। सरकार की नीतियां लालू जेल में ही बैठकर तय करते थे, वहीं पर हर फैसले का डॉक्यूमेंटेशन यानी कागजी खाका तैयार होता था। सिर्फ मुहर तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी की होती थी। लालू के कुछ विश्वासी विधायकों ने तो बीएमपी गेस्ट हाउस के नजदीक ही डेरा डाल दिया था। सब सत्ता का खेल था। बिहार की सियासत हो चाहे कोई भी, लालू के भरोसेमंद उन तक हर पल हर समाचार पहुंचाते रहते थे। 90 के दशक यानी लालू राज में पटना के आसपास के ग्रामीण जिलों में गुप्त रूप से बंदूक के सैकड़ों कारखाने तैयार हो गए थे। नालंदा, गया, जहानाबाद, बेगूसराय, भोजपुर जैसे जिलों में वो सब अच्छा व्यवसाय भी कर रहे थे। हिंसा ने एक संप्रदाय का रूप ले लिया था। नेता लोग किराए के अपराधियों का इस्तेमाल करते थे। जमींदार अपने लड़ाकों को बंदूकों से लैस करना चाहते थे। नक्सलियों को अपनी भूमि युद्ध के लिए हथियारों की आवश्यकता थी। भ्रष्टाचार को संस्थागत कर दिया गया था। हर चीज की कीमत फिक्स हो गई थी। सरकारी नौकरियों में तबादलों की कीमत 20,000 रुपए थी, नियुक्तियों की 25,000 रुपए और पदोन्नतियों की 50,000 रुपए। हर ठेके का एक हिस्सा होता था। हर छोटे बड़े काम की जिसे करना आवश्यक होता था एक कीमत होती थी। इस बात की पुष्टि की जगन्नाथ मिश्र के शासन में भ्रष्टाचार ने एक लंबी छलांग लगाई थी। बिहार के एक पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर ने कहा था, रिश्वत इकट्ठा करने के लिए औपचारिक रूप से दुकानों की स्थापना करने की प्रवृत्ति जगन्नाथ मिश्र ने ही शुरू की थी। और यही जगन्नाथ मिश्र है जिन्हें आज राजद पार्टी पूजती है। लालू प्रसाद यादव के ये बेहद करीबी रह चुके हैं और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी इन्हें बहुत मानते हैं। लेकिन हमने आपको वो किस्सा सुनाया जब वो वक्त था जब बीएमपी का गेस्ट हाउस ही लालू प्रसाद यादव के लिए जेल में तब्दील कर दिया गया था। वहीं से सारा राजनीति का खेल शुरू होता था। सारे फैसले लालू प्रसाद यादव के तरफ से ही लिया जाते थे और साथ ही साथ राजनीति और कामों के जितने भी डॉक्यूमेंटेशंस है वो वहीं से तैयार किए जाते थे। तब वो वक्त था जब कहा जाता था कि लालू प्रसाद यादव ने जेल से ही पूरी की पूरी सरकार चलाई थी और काया पलट कर रखी थी। आज 25 साल बाद वो दिन एक बार फिर से आ गया है जब लालू प्रसाद यादव दोबारा से जेल जाने वाले हैं। उन्हें 5 साल की सजा हो गई है और अब ऐसा माना जाता है कि वो जेल से ही एक नई राजनीति को जन्म देंगे। वो जेल से ही अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और अपने बेटों को कभी भी कमजोर पड़ने नहीं देंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।